मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के धार गौशाला को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह परिसर हिंदू मंदिर है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ने सदियों पुराने इस विवाद पर अपनी मोहर लगाते हुए साफ कर दिया है कि विवादित गौशाला का धार्मिक स्वरूप और चरित्र सिर्फ और सिर्फ देवी बागदेवी का मंदिर ही है। कोर्ट ने इसे राजा भोज के काल का सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र और मां सरस्वती का पावन स्थान माना है। अदालत ने अपने फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के उस पुराने आदेश को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है जिसके तहत मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को दिए गए नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने माना है कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक साक्ष्य चीख कर ये कह रहे हैं कि यह स्थान शुरू से ही एक हिंदू मंदिर रहा है। अब इस पूरे परिसर के संरक्षण और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी एएसआई के हाथ में होगी। इस फैसले का एक और अहम पहलू लंदन के म्यूजियम में रखी गई मां सरस्वती की प्रतिमा से भी जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो लंदन में इस ऐतिहासिक प्रतिमा को वापस लाने के लिए किए गए आवेदनों पर गंभीरता से विचार करे ताकि बागदेवी एक बार फिर से अपने मूल जगह पर स्थापित की जा सके। वहीं धार्मिक अधिकारों के संतुलन को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष धार जिले में मस्जिद निर्माण के लिए जमीन की मांग करता है तो राज्य सरकार कानून के दायरे में रहकर उसकी इस मांग पर विचार कर सकती है। जैन समाज के दावों को भी कोर्ट ने सुना, लेकिन अंततः ऐतिहासिक साहित्य के आधार पर इसे सरस्वती सदन के रूप में ही मान्यता दी गई। यानी इलाहाबाद आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अब इसे मंदिर माना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह भी जुड़ गए हैं धार से, उनका रुख कर लेते हैं। रवीश, आप लगातार यहां पर कई दिनों से पहले भी आप रिपोर्ट कर चुके हैं, सुबह से आप लगातार बता रहे थे कि यहां के ताजा हालात क्या है। फैसला आ जाने के बाद वहां की तस्वीरें कैसी हैं, एक बार दिखाइए, और इस समय क्या कुछ कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की तरफ से। रवीश, चेक। रवीश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप वहां पे तस्वीरें दिखाएं और फैसला आ जाने के बाद मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है। हेलो, with this mosque next to the tomb of the Chishti saint Kamal al-Din Malavi। और देखिए, आपको रवीश का दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन की तरफ से। देखिए, आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे, और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। इंदौर हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से इस मामले की लगातार सुनवाई हुई, बीच में जो छुट्टियां पड़ी वो अलग है, और फिर उसके बाद आज इंदौर हाईकोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाईकोर्ट से आया है, और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये
विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, वकील थे हिंदू पक्ष की तरफ से। अब सीधा रुख करते हैं रवीश पाल सिंह, एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, वहां का इस समय ताजा हालात कैसे हैं और खासतौर पर क्या कुछ कहा गया है हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष की तरफ से फैसला आ जाने के बाद? देखिए, यहाँ पे हिंदू पक्ष जमकर होली मना रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, रंगे हुए हैं सब, भगवा रंग में रंगे हुए हैं हिंदू पक्ष के लोग और ये जमकर होली मना रहे हैं। ये देखिए, ये सड़कें जो है भोजशाला के ठीक सामने की सड़क जो है ये भगवा रंग में रंग गई है, क्योंकि हिंदू पक्ष जो है यहाँ पे एक दूसरे को रंग लगा करके खुशियां मना रहा है इस पूरे फैसले की। ये बताइए, आप लोग एक दूसरे को आज ये रंग लगा रहे हैं, होली मना रहे हैं। बहुत बड़ा पर्व है आज, सब समस्या का समाधान हो गया, बस 2 ही लाइन। हमने यहाँ पर लाठी खाई है, हमने यहाँ गोली खाई है। हमारे इष्ट मित्रों को हमने लाठी खाते हुए देखी है। यहीं पर 2006, 2013, 2003 हमने वो दिन देखे जहाँ हिंदू हमारे साथ प्रताड़ित हुआ है, लठ खाए हमने। हम जानते हैं यहाँ कैसे क्या हुआ है, पर यहाँ हमको बलवा रासू का ऐसे कई धाराओं से दंडित करा है हिंदू समाज को। आज पूरा समाज खुश है। होली दिवाली आज हमारे लिए यही है। आज होली भी आज ही है, दिवाली भी आज ही है, सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए। तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। देखिए किस तरीके से यहाँ जश्न मन रहा है। ये आप देख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग लगाया जा रहा है और ये रंग उड़ा करके जो है यहाँ पे जो हिंदू पक्ष है वो इस पूरे फैसले पर अपनी खुशी जता रहा है। और इनके चेहरे देखिए, सबके चेहरे इस वक्त आपको रंगे हुए दिख जाएंगे। ये देखिए, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं भोजशाला के बाहर की, उस भोजशाला की जिसे एक तरीके से मध्य प्रदेश का अयोध्या कहा जाता था। जो विवाद यहाँ इतने सालों से था उसको देखते हुए और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, लेकिन आज जब फैसला इनके पक्ष में आया है तो ये खुद को रोक नहीं पाए और भोजशाला के ठीक बाहर फिलहाल एक दूसरे का मुंह मीठा करा करके और रंग लगा करके इस फैसले के प्रति अपनी खुशी जता रहे हैं हिंदू पक्ष के लोग। बिल्कुल रवीश, एक और बात, क्योंकि करीबन 242 पन्नों के जजमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन जजमेंट में दी गई है, जिसमें खास तौर पे कोर्ट ने एएसआई की उन रिपोर्ट्स को आधार मानते हुए बताया कि देखिए जिस तरीके के वहां पर जानवरों के साइंस मिले, जो करीबन 100 से ज्यादा जो पिलर मिले, उस पर जो नक्काशी थी या जो चीजें थी वो साफ तौर पर ये दिखा रही है कि ये सिर्फ मंदिर हो सकता है। क्या एएसआई की रिपोर्ट को ही कोर्ट ने मुख्य आधार माना है? इन्हीं फाइंडिंग्स को लेकर कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। बिल्कुल, कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ एएसआई की जो रिपोर्ट थी, क्योंकि कोर्ट के कहने पे ही, कोर्ट के आदेश पे ही एएसआई को यह सर्वे का अधिकार दिया गया था और करीब 98 दिनों तक एएसआई ने इस साइंटिफिक सर्वे को अंजाम दिया था इसी भोजशाला के बाहर। हम आपको दिखाते हैं, ये जो भोजशाला का परिसर है, यहाँ से एएसआई की टीम अंदर जाती थी, क्योंकि हम उस वक्त आए थे जब एएसआई की टीम यहाँ पहली बार पहुंची थी सर्वे के लिए। तो ये वो गेट है जिस गेट से एएसआई की टीम अंदर दाखिल हुई थी। और जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो सामने अगर आप हिस्सा देखें तो यहाँ से होते हुए टीम जाती थी और अंदर जो भोजशाला का परिसर है वहाँ से जो चिन्ह है, प्रमाण है, वो इकट्ठे किए जाते थे। और वहाँ पे ये बताया गया था कि दीवारों पे जो नक्काशी है, जो वास्तु शिल्प है अंदर की, जो शिलालेख है और साथ ही में कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो साफ तौर पे इशारा करते हैं कि किसी वक्त में यहाँ पे सनातन पद्धति से पूजा होती थी। तो उसी को आधार बनाया है हाई कोर्ट ने और उसी के आधार पे फैसला भी सुनाया है। हालांकि कुछ देर पहले हमने जो मुस्लिम पक्ष है, जो शहर काजी है धार के वकार सादिक, उनसे भी बात की। वो इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं इस रिपोर्ट को और कह रहे हैं कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन आज के दिन कम से कम आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने जो फैसला ये हिंदू पक्ष के तरफ दिया है और वो खुशी जो है फिलहाल सड़कों पर धार की साफ तौर पर देखी जा सकती है। अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ से देख के आपको अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये जून मई का कोई महीना है या फिर होली का कोई त्योहार है। ये तस्वीरें फिलहाल भोजशाला परिसर के ठीक सामने की है, जहाँ पे हिंदू पक्ष इकट्ठा होकर अब एक दूसरे को रंग लगा करके इस फैसले के प्रति अपनी खुशी जता रहा है। लेकिन जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो पूर्ण रूप से एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर दिया है।
बिल्कुल रवीश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ संजय सिंह भी, हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं। संजय, देखिए विष्णु शंकर जैन ये बता रहे थे कि देखिए जो अयोध्या के बाद ये दूसरा ऐसा बड़ा फैसला है जिसे कोर्ट ने हिंदू पक्ष के फेवर में दिया है, लेकिन आधार जो बताया वो एएसआई की रिपोर्ट को ही बताए गए। 242 पन्नों की इस रिपोर्ट के अंदर जिस तरीके से मैं रवीश से भी बात कर रहा था कि देखिए उन स्कल्पचर्स को, उन लगातार इमेजेस को, या फिर जो कोर्ट ने कहा कि वहां पे जो जानवरों के साइन मिले वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर में रह सकते हैं। क्या इस फैसले को लेकर जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, क्या यह कानूनी लड़ाई एक बार फिर से लंबी खींचेगी, या फिर अभी जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है यथास्थिति जो स्टेटस को है वो वैसे ही मेंटेन रहेगा? आपके इस एक सवाल में बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि जो एएसआई ने रिपोर्ट दी है या जो राम अयोध्या का फैसला था, अयोध्या के फैसले में इस फैसले में काफी अंतर है। एक तो अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए जो विशेष अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का 142, उसके तहत पूर्ण न्याय करते हुए 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्षकारों को देने की बात कही थी। लेकिन इसमें इन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम पक्षकार, चूंकि उस समय ये कहा था कि अयोध्या का जो विवादित ढांचा था वो गिराया जाना गलत था, लेकिन यहाँ कोई विवादित ढांचा गिराने की बात नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है, जो खंडपीठ है हाई कोर्ट के इंदौर पीठ की, उसने कहा कि मुस्लिम पक्षकार चाहें तो विकल्प के तौर पर सरकार से अपील कर सकते हैं, सरकार उनके आवेदन पर विचार करेगी। दूसरा ये कि एएसआई का सर्वेक्षण हुआ, इसके अलावा खुद ये पहला ऐसा दुर्लभ मौका है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस उन्होंने खुद जाकर मौका मुआयना किया और वहां धार के जो भोजशाला परिसर है उसमें खुद जाकर चीजें देखी। तो यानी कानून के आलोक में, रिपोर्ट के आलोक में और जमीनी हकीकत को देखते हुए देखने के बाद अदालत ने फैसला दिया है। और जहां तक रही बात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की, कोई भी किसी भी कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो मुस्लिम पक्षकारों के पास ये अधिकार है और वो यहाँ अवश्य आएंगे। जहां तक हमारी जो लोग संभावित पैरवी कर सकते हैं मुस्लिम पक्षकारों की, उन वकीलों से हमारी बात हुई है। संजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय जी, हम लगातार एक बार फिर से रवीश का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां की क्या इस समय हालात हैं, किस तरीके से वहां पे खुशी है। एक बार फिर से रवीश, अगर आप वो तस्वीरें दिखा सके और वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कर सके तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से खुशी है, एक दूसरे को वीडियो कॉल ये देश विदेश में कर रहे हैं, चेहरे पे रंग लगा हुआ है और ये वीडियो कॉल करके दूसरों को दिखा रहे हैं बाहर की क्या यहाँ के हालात है। ये बताइए आज क्या इस फैसले के बाद लग रहा है आपको, अब यहाँ पे अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है? क्योंकि आप लोग तो बार बार कह रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आज हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार भोजशाला माँ का मंदिर करार दिया गया है और हम सभी हाईकोर्ट के निर्णय से प्रशंसित है हिंदू समाज। यहाँ पर आपने देखा होगा अभी कि तमाम हिंदू समाज ने जश्न मनाया, मिठाई बांटी, होली खेली। बस यही हम जल्द से जल्द माँ विराजमान हो भोजशाला में, यही हम कामना करते हैं। जय भोजशाला। और ये देखिए, हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं यहाँ पे और जम करके यहाँ पे जश्न मना रहा हूँ। चेहरे देखिए आप सबके पूरे लाल रंग से रंगे हुए, भगवा रंग से रंगे हुए चेहरे हैं ये। और ये खुशी जो है ये हिंदू पक्ष की वो खुशी है जिसके लिए इनका कहना है कि इन्होंने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। इसके लिए आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए चेहरे देखिए इनके पूरे तरीके से रंगे हुए हैं। क्या कहेंगे? तो ये फिलहाल यहाँ पे जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो प्रमुख लोग हैं वो सब यहाँ इकट्ठे हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम ये तस्वीर दिखाते हैं। ये तमाम उन युवाओं की, उन नौजवानों की है जो लगातार यहाँ पे मांग कर रहे हैं। ये महिलाएं देखिए, हमने पुरुषों का तो दिखाया, देखिए मंदिर के अंदर महिलाओं का जोश देखिए। ये हिंदू पक्ष की महिलाएं हैं, ये इनके भी चेहरे रंगे हुए हैं। ये खुशी देखिए, हम महिलाओं का पक्ष पहली बार सामने आएगा इसमें। आप लोग लगातार मंदिर पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, लेकिन अब ये फैसला आया है, पुरुष तो बाहर होली खेल रहे हैं, आप लोग के बीच में क्या माहौल है यहाँ? बहुत, हम तो बहुत खुश हैं कि हमारी माँ जल्दी से जल्दी आ गई और हमारे पक्ष में फैसला हो गया। बस हमारा रोज पूजा। ये ऐतिहासिक दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि हमारे भोजशाला का जो फैसला है वो आ गया। वैसे तो कोर्ट और इसकी जरूरत नहीं थी, हर दीवार, हर मंदिर, मूर्तियाँ चिक चिक के कह रही थी कि ये हमारा मंदिर है, पर जो भी है चलो ठीक है, आज खुशी का दिन है। ये तो अभी झांकी है, ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम बात करेंगे, आप लोग बताइए, आप लोगों ने आज रंग लगाया एक दूसरे को कि कितना बड़ा मौका है आप लोगों को। और कई साल का जो इंतजार था, माँ जो लंदन में बैठे हैं वो आज हमारे धार में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मंदिर हमारा बनेगा।
कब बनेगा? बस बहुत जल्दी का प्रमाण आ गया है और सत्य की विजय हुई है भाई साहब। तो अत्यंत देखो आप धार में हर्षोल्लास है और विजय हुई है तो मंदिर भी जल्दी बनेगा। भारत माता की जय। आज भोजशाला के भाग ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर काफी है ये बताने के लिए कि धार के लोगों के लिए, धार के बाशिंदों के लिए इस फैसले की अहमियत क्या है। पुरुष हो महिलाएं हो, जैसे ही ये फैसला आया है ये एक दूसरे को रंग लगा करके इस तरीके से भजनों पे झूम करके इस फैसले पर अपनी खुशी जता रहे हैं। पुरुष बाहर होली खेल रहे हैं, महिलाएं अंदर भजन गा रही हैं और मध्य प्रदेश का अयोध्या जिस विवाद को कहा जाता था, आखिरकार हाईकोर्ट ने आज उस पर पहला फैसला देते हुए इन तमाम लोगों के बरसों पुराने संघर्ष को एक जीत की मोहर आज दे दी है, ऐसा इनका कहना। और यही खुशी रवीश, एक और बात, क्योंकि लगातार हमारे दर्शक जो साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल रवीश, हमारे जो दर्शक लगातार आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहां पर क्या, एक बार अगर आप पूरे प्रेमिसेस को, परिसर को दिखा सके, मंदिर को जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर एक बार फिर से आप कैमरे का मूवमेंट करें, दिखाएं कि वहां पर क्या इस समय तस्वीरें और कौन कौन से प्रेमिसेस के अंदर कहां पे लोग इस समय मौजूद है, अगर आप दिखा सके तो। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, परिसर के भीतर तो प्रवेश वर्जित रहता है। वहां पर सिर्फ मंगलवार को और शुक्रवार को इजाजत होती है। मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा करने जाता है और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ने जाता है। नमाज पढ़ने के अलावा अंदर किसी को प्रवेश की इजाजत नहीं होती। और अभी भी अगर हम आपको परिसर की दिखाएं, जहां हम ये मौजूद है, ये भोजशाला परिसर के ठीक सामने की तस्वीर है। हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां से भोजशाला के अंदर आपको प्रवेश मिलता है, क्योंकि भोजशाला जो परिसर है वो तकरीबन 500 मीटर अंदर है यहाँ से। लेकिन अब आप देखिए, जैसे ही फैसला आया, यहाँ पे पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है, बैरिकेड्स आने शुरू हो गए हैं। पहले से ही काफी बैरिकेड थे, लेकिन अब यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं भोजशाला परिसर से। और जैसे कि आपने कहा कि परिसर के भीतर से हम आपको तो नहीं दिखा सकते, अंदर इजाजत नहीं होती है। ये आप देख सकते हैं, शामिये ने लगा करके इसको पूरा ढक दिया गया है। लेकिन हम आपको एक छोटी सी झलक यहाँ से दिखाते हैं दूर से। हम यहाँ से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, इससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, ज्यादा अंदर आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये देखिए आप, ये पूरा कवर है और ये जो आप हरा झंडा देख रहे हैं, उससे दाईं तरफ अगर आप देखें तो आपको एक भगवा ध्वज दिखेगा। ये जो भगवा ध्वज जिस तरफ लगा हुआ है, उसके भीतर ये जो आप देख रहे हैं दीवारें ऊंची ऊंची, करीब 20 फीट ऊंची दीवारें हैं ये। यही वो यज्ञशाला है, यही वो परिसर है जिसे हाईकोर्ट ने आज मंदिर माना है। इसके भीतर आपको बता दें कि चारों तरफ करीब सैकड़ों खंबे हैं और उन खंभों पे जो शिलालेख है, जो आकृतियां बनी हुई हैं, उसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब एएसआई ने सर्वे के लिए यहां चुना था, 98 दिनों तक उसकी टीम यहां रही थी, तो उन तमाम शिलालेखों का उल्लेख किया गया, उसकी कॉपी रिपोर्ट तैयार की गई और उसके बाद हाईकोर्ट के जज जो हैं वो बकायदा इंदौर से यहां पहुंचे थे भोजशाला में। उन्होंने आकर के हाईकोर्ट में जो सबमिट की गई थी रिपोर्ट एएसआई की तरफ से, उस रिपोर्ट को खुद उन्होंने फिजिकली वेरीफाइड किया था हाईकोर्ट के जजेस ने। और उसके बाद इस मामले में 6 अप्रैल से रेगुलर हियरिंग शुरू होती है, जो 12 मई को खत्म होती है और आज जाकर के इसमें फैसला आता है। तो ये सिर्फ एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही नहीं, बल्कि खुद जो जजेस है उन्होंने आकर के उस रिपोर्ट को पहले खुद यहाँ देखा। एएसआई की रिपोर्ट पे जो दिया गया था वर्णन, क्या वो वर्णन यहाँ के शिलालेखों से मेल खाता है या नहीं, जहां पे कमल की आकृति बनाने की बात एएसआई ने कही थी वो यहाँ मौजूद है या नहीं, संस्कृत में श्लोक यहाँ लिखे हैं या नहीं, श्री राम का नाम, माँ वाग्देवी का नाम यहाँ लिखा है या नहीं, ये तमाम चीजें खुद जजेस ने आकर के देखी और उसके बाद ही इस फैसले को आज उन्होंने सामने रखा। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रविश पाल सिंह लगातार हमारे साथ बने रहिए आप। लगातार रविश पाल सिंह वो जगह दिखा रहे हैं जिसको आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट, जिसे हाईकोर्ट ने जिसके बाद ये फैसला दिया।